नमस्कार दोस्तों, आप सब मेरे पीछे देख रहे हैं पारा मेडिकल बिहार पारा मेडिकल रिजल्ट। आखिर कब, आखिर छात्रों के सब्र का बांध, आखिर छात्र कब तक सब्र रखे। बिहार के पारा मेडिकल पारा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी और कमेटी के चेयरमैन आदरणीय बृहस्पति प्रसाद सर, आखिर कब तक छात्रों के सब्र का परीक्षा लीजिएगा। आखिर रिजल्ट देने में आप लोगों का क्या जा रहा है? क्या धन संपत्ति दे रहे हैं? क्या छात्रों को आप अपना धन संपत्ति दे रहे हैं जो इतना मोह और माया लग रहा है रिजल्ट देने में? आखिर किस बात का लेट, किस बात का विलंब? क्या छात्रों का भविष्य नहीं है? छात्रों का समय नहीं है? गरीब परिवार का बच्चा अपने मेहनत की बदौलत राज्य के सरकारी पारा मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने का सपना पालता है, लेकिन आप जैसे चंद कंट्रोलरों की वजह से बिहार का पारा मेडिकल का हमेशा सत्र अनियमित रहा है, हमेशा लेट रहा है। एक बात आपको याद रखना होगा, अब वो 5 साल पहले वाली बात नहीं रही। हमने पूरे बिहार के छात्रों को एकजुट कर दिया है, सबको जगा दिया है, उसकी समस्या को बता दिया है। हर लोग जानते हैं इस लेट लतीफी का एक ही कारण है, राज्य सरकार का अस्पताल सुचारू रूप से चलाया जा सके। बिहार का पारा मेडिकल छात्र अस्पतालों का ठेका नहीं ले रखा है, या किसी सरकार का ठेका नहीं ले रखा है। आप शायद भूल रहे हैं, आपका बच्चा पारा मेडिकल में नहीं पढ़ता है कंट्रोलर महोदय, इसीलिए आप लेट लतीफी कर रहे हैं। बिहार का छात्र अस्पतालों को बंद करना जानता है तो आपको भी घसीट के रोड पे लाना जानता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब छात्रों का सब्र टूट रहा है, तब हर हाल में आप 5 दिन में रिजल्ट जारी करिए। अगर 5 दिन में रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो आपका कुर्सी को खींच करके रोड पे ले आएगा छात्र, ये खुला चैलेंज है आपको। हर हाल में 5 दिन में आप रिजल्ट जारी करिए। बहुत हो गया सब्र छात्रों का। छात्रों के भावनाओं का आप लोग समझ क्या रखे हैं? रिजल्ट देने में इसलिए विलंब हो रही है कि छात्र अस्पताल में चुपचाप ड्यूटी करता रहे। क्यों ड्यूटी करेगा भाई? हर हाल में रिजल्ट जारी करिए, अन्यथा अब आक्रोश का सीमा क्रॉस हो रहा है। आप एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस में रहें या आप सचिवालय के अपने चैम्बर में रहें, वहां से भी छात्र कॉलर पकड़ के रोड पे ले आएगा आपको। टाइम नहीं लगेगा। अब वो दिन गया जब छात्र एचओडी से बात करने में डरते थे, और वो दिन अब कभी आने वाला भी नहीं है। इसीलिए सुधर जाइए, चेत जाइए, चेता रहे हैं हम। छात्रों का रिजल्ट हर हाल में जारी करिए, वरना 5 दिन बाद आपका ऑफिस में कोई सुरक्षा गार्ड आपको बचा नहीं पाएगा रोड पर खींच कर लाने से। सभी छात्र मिलकर आपको रोड पर ले आएंगे। सब कुछ का एक सीमा होता है। एग्जाम दिए 6 महीना हो गया, बच्चा का गार्जियन पूछता है कि बेटा क्या हुआ रिजल्ट, बेटी क्या हुआ रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट? छात्रों को कोई पता नहीं। कॉलेज में पूछो, प्रिंसिपल कहता है हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। भाई आखिर क्या चल क्या रहा है? साथ ही साथ जिस दिन एग्जाम हुआ है उसी दिन से अगर कोई कॉलेज सेंटअप कर रहा है बच्चों को, तो सेकेंड ईयर का भी फॉर्म एक्सेप्ट होना चाहिए। और हम चाहते हैं सत्र नियमित करने के लिए तत्काल सबों का परीक्षा लिया जाए, जो सत्र लंबित है उसका भी, अन्यथा बर्दाश्त करने लायक नहीं है। छात्र परेशान है, छात्र के माता पिता परेशान है। आपके हॉस्टल में कैपेसिटी नहीं है छात्रों को रखने का और आप सत्र लेट कर रहे हैं। आखिर छात्र कहां रहेंगे, कहां सोएंगे? क्या सिर्फ मेस में खाना का पैसा भरते रहेंगे? पढ़ाई के नाम पे शून्य सपाटा है। किसी भी कॉलेज में ट्यूटर नहीं है, किसी भी कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, और छात्रों का 2 वर्ष का कोर्स को 4 साल 5 साल खींचने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों भाई?
आदरणीय कंट्रोलर महोदय, मैं सब चीज से परे आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आपसे कि आप तत्काल सभी छात्रों का रिजल्ट, पैरामेडिकल का जो भी सत्र लेट है सभी छात्रों का रिजल्ट तत्काल जारी करें। रामनवमी का छुट्टी है 17 तारीख तक, छात्र शांत हैं, इसका यह मतलब नहीं कि छात्रों में आक्रोश नहीं है। मैं आपको पुनः कहता हूं, अगर 5 दिन के अंदर इस छुट्टी का गिनती करते हुए अगर 5 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता है 5 दिन में, तो फिर आपके ऑफिस से आपको निकाल करके बाहर लाया जाएगा। एससी के कमरों में जो मजा आता है ना, वो कुछ देर रोड पर जब खड़े रहिएगा तब आम आवाम गरीब के बच्चों का दर्द आप समझ पाइएगा। क्योंकि एसी के कमरों में जो शान और शौकत का आनंद आप लेते हैं ना, उसको रोड पर आकर के जब महसूस करिएगा तब पता चलेगा कि एक छात्र को दरभंगा से पटना अपने रिजल्ट को जानने के लिए आने पर कितना दुख होता है, एक छात्र को पश्चिमी चंपारण बेतिया से दरभंगा पटना आने में कितना दुख होता है, एक छात्र को पूर्णिया से पटना आने में कितना तकलीफ होता है, एक छात्र को गोपालगंज से पटना आने में कितना तकलीफ होता है। इस बात को दिमाग में बिठाइए, हर हाल में रिजल्ट जारी करिए। अब विलंब बर्दाश्त के बाहर है। आप एक और फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिए, फॉर्म भरने का डेट जारी किए 27 तारीख तक लेट फाइन के साथ और 20 तारीख तक बिना लेट फाइन के साथ। अब भाई आपने आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया, अगर रिजल्ट ही नहीं रहेगा तो छात्र कहां से एग्जाम देगा? कौन फेल करता है, कौन पास करता है? अगर कोई फेल करता है तो वो तुरंत उस एग्जाम में फॉर्म कैसे भरेगा जब फॉर्म का डेट ही नहीं रहेगा? लेट लतीफी का नौटंकी बंद करिए और मेरा रिक्वेस्ट है कि तत्काल रिजल्ट जारी करिए। यह बहुत ही न्यायोचित है, यह बहुत अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हर चीज का एक सीमा होता है, सब्र का भी एक सीमा होता है, वो सब्र का बंध अब टूट रहा है। आप सब रिजल्ट तत्काल जारी करिए, जिससे कि उस रिजल्ट का जो परिणाम आता है उस हिसाब से छात्र अगर कोई फेल करते हैं तो वो अपना भी एग्जाम फॉर्म भरेंगे। और जो छात्र सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हैं सभी लोगों का फॉर्म भराया जाए और सभी लोगों का तत्काल एग्जाम लिया जाए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपने बिहार के तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी मेडिकल कॉलेज और सभी पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों से, आप सब की भावनाओं का मैं कदर करता हूं। मैं जानता हूं जो चीज से आप जूझ रहे हैं, मैं उन चीजों को समझ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब अगर 5 दिन के अंदर अगर हर हाल में रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो फिर कंट्रोलर ऑफिस से कंट्रोलर को खींचकर रोड पर लाने में हम लोगों को कोई परहेज नहीं करना चाहिए। चाहे आचार संहिता लगे रहे या कुछ भी लगे रहे, हम लोग संविधान का पालन करते हुए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हर काम को करेंगे। सबका मान सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक अपना मान सम्मान बचा रहे तब तक ही अगले का मान सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।